नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुरुदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों साल 2025 में ईपीएफओ ने एक से बढ़कर एक अपडेट किए और ऐसे अपडेट किए जिसके बारे में पीएफ मेंबर सोच भी नहीं सकता था, जिससे बहुत सारे पीएफ मेंबरों को फायदा भी हुआ है। अब दोस्तों साल 2026 स्टार्ट हो चुका है और आने वाले 2026 में ईपीएफओ द्वारा क्या कुछ अपडेट किया जाएगा उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2026 में ईपीएफओ जो सबसे बड़ा बदलाव करने वाला है वो एडवांस पीएफ विड्रॉवल को लेकर करने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो फिलहाल जो नियम चल रहा है, इस नियम के तहत एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए 11 से 12 कैटेगरी अलग अलग बनाए गए हैं, लेकिन ईपीएफओ ने नए नियम के हिसाब से उन सभी कैटेगरियों को मात्र 3 ही कैटेगरी में बांट के रख दिया है। यानी कि अब पहले से पीएफ का पैसा आसानी से आप विड्रॉवल कर पाएंगे और इस नए नियम के तहत आप लोग जो है 75% तक अपने पीएफ से एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे, जिसमें एम्प्लॉयर शेयर भी शामिल होगा और एम्प्लॉयर शेयर भी शामिल होगा। अक्टूबर 2025 में ईपीएफओ द्वारा ये घोषणा कर दिया गया था कि नया नियम लागू हो चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक इनफैक्ट पोर्टल पे ये अपडेट नहीं हुआ है और न ही ईपीएफओ की तरफ से कोई सर्कुलर आया है। केवल घोषणा किया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है पोर्टल के ऊपर। जैसे लागू हो जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों साल 2026 में जो ईपीएफओ के द्वारा बदलाव किया जाने वाला है, ये बदलाव ईपीएफ मेंबरों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बदलाव जो है पीएफ के फुल एंड फाइनल विड्रॉवल से जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल दोस्तों क्या नियम है कि अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी को छोड़ देते हैं और कंपनी छोड़े हुए आपको अगर 60 दिन हो चुका है, यानी कि 60 दिन से आप बेरोजगार है, तो आप जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके अपना पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं, साथ में पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों साल 2026 में जो ईपीएफओ द्वारा बदलाव किया जाने वाला है पीएफ के फुल एंड फाइनल विड्रॉवल को लेकर, इसमें ईपीएफओ ने पेंशन विड्रॉवल को अलग कैटेगरी में कर दिया है और पीएफ विड्रॉवल को अलग कैटेगरी में कर दिया है। यानी कि अगर आप लोग पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि नौकरी छोड़ दिया है और पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप पेंशन का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि ये मानकर चलिए कि ये नामुमकिन वाला बात है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी को छोड़ते हैं तो 1 साल तक बेरोजगार आप नहीं बैठ सकते हैं या 3 साल तक आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जॉब करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर ये चलिए तो ये अनिवार्य कर दिया गया कि पेंशन का पैसा ईपीएफओ आपको नहीं देने वाला है। वो पेंशन का पैसा आपको तभी मिलेगा जब 10 साल कंप्लीट कर लेंगे, आपका पेंशन लागू हो जाएगा, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये इसीलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि पीएफ मेंबरों को पेंशन मिल सके। नहीं तो आप खुद सोच कर देखिए, क्या कोई व्यक्ति 1 साल तक या 3 साल तक बेरोजगार बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर आप 2 महीने भी बेरोजगार बैठते हैं ना तो आपकी स्थिति खराब हो जाता है। तो आप 3 साल कैसे बेरोजगार बैठ सकते हैं, 1 साल कैसे बेरोजगार बैठ सकते हैं? तो आपका पेंशन का पैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जहां भी नई सर्विस स्टार्ट करेंगे वहां पे सर्विस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और पेंशन का पैसा आपका उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों साल 2026 में जो ईपीएफओ के द्वारा सबसे बड़ा बदलाव किया जाने वाला है, वो आप एटीएम के द्वारा और यूपीआई के माध्यम से भी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, दिसंबर 2024 में ये कहानी शुरू हुआ था कि आप एटीएम से पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे और 2026 आ चुका है और 2026 में अब लगभग ये तय है कि 2026 में जो है ये लागू कर दिया जाएगा। आप एटीएम से और यूपीआई से पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान खुद मनसुख मांडविया जी जो श्रम एवं रोजगार मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि मार्च या अप्रैल तक जो है पीएफ मेंबरों को ये सुविधा दे दिया जाएगा। तो हो सकता है कि मार्च तक जो है आप लोगों को एटीएम से और यूपीआई के माध्यम से पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने की सुविधा मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर जो है मेंबर आईडी डीलिंकिंग को लेकर परेशान रहते हैं। दोस्तों जनवरी 2025 में ईपीएफओ ने डीलिंकिंग का ऑप्शन दिया था, जिसमें अगर आपके पीएफ अकाउंट में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेंबर आईडी में कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है, तो उसको तो आप आसानी से डीलिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मेंबर आईडी में किसी प्रकार का कोई अमाउंट डला हुआ है, चाहे 1 रुपये क्यों डला हुआ हो, उसको अगर आप डीलिंक करने के लिए जाएंगे तो वो डीलिंक नहीं होता है। हो सकता है 2025 में इसको सुधार नहीं किया गया, लेकिन 2026 में इसमें सुधार किया जा सकता है और हो सकता है कि ईपीएफओ द्वारा एक नया सर्कुलर जारी किया जाए, इसमें साफ सुथरा एक नियम बनाया जाए और जिसके तहत जो है आप 2026 में जिस मेंबर आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा है उसको भी डीलिंक कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी ईपीएफओ द्वारा हो सकता है 2026 में आपको दे दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ में जो एक सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है वो है यूएन डिसेबल का मुद्दा।
पिछले 4-5 सालों से लाखों यूएन नंबर जो है वो डिसेबल पड़े हुए हैं ईपीएफओ में। किसी का केवाईसी के कारण डिसेबल किया गया था, तो किसी का एबीआरवाई स्कीम के कारण डिसेबल किया गया था, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई समाधान नहीं किया गया है। कुछ यूएन जो है 2025 में इनेबल हुए थे, कुछ परसेंट यूएन जो इनेबल हुए थे, हो सकता है कि 2026 में इन सभी को इनेबल कर दिया जाए। तो ये भी एक बड़ा अपडेट हो सकता है पीएफ मेंबरों के लिए कि 2026 में यूएन जो है इनेबल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बदलाव थे जो साल 2026 में ईपीएफओ के द्वारा किया जा सकता है। कुछ बदलाव आपके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, कुछ बदलाव आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। आपके नजरिया में क्या है? आप कौन से बदलाव का इंतजार काफी दिनों से कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।